हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस होती है चैनल में जहाँ पे हम टॉप 251 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं लास्ट 6 मंथ्स के। तो आज की वीडियो में अगेन हम 251 MCQs को कवर करेंगे। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इन वीडियोस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 6 मंथ्स के क्वेश्चंस होते हैं वही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और सभी क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स जो मैंने ऐड किए हैं। तो पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडियाज न्यू एजुकेशन मिनिस्टर फॉलोइंग धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं आपको बताना है। तो इंडिया के जो नए यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये बन गए हैं प्रहलाद जोशी। तो इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। डिटेल में चलिए बात करें इनके बारे में। फॉलोइंग धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन ऑन इन जुलाई 2026, the additional charge of India's Ministry of Education has been entrusted to Union Minister Prahlad Joshi. This resignation was accepted by the President under Article 75 Clause 2 of the Indian Constitution. और ये रेजिग्नेशन जो था धर्मेंद्र प्रधान का, इसे एक्सेप्ट किया गया था बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 75 क्लॉज 2। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, इसे डबल स्टार ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल इन जुलाई 2026। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिसका नाम है नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहाँ पर किया। तो इस नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन, जो कि इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, इसका उद्घाटन जिंद हरियाणा में किया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, बात करते हैं डिटेल में। दिस ट्रेन इज बीइंग ऑपरेटेड इन द जिंद सोनीपत सेक्शन इन हरियाणा। हरियाणा के जिंद सोनीपत सेक्शन में से जो है चलाया जा रहा है, और अभी इसका जो ट्रायल फेज़ है ये कंडक्ट किया जा रहा है। विद दिस इंडिया हैज़ बिकम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑपरेट हाइड्रोजन ट्रेन्स। द अदर 4 कंट्रीज़ आर जर्मनी, चाइना, जापान एंड USA। तो अभी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 ऐसी कंट्रीज़ है जो हाइड्रोजन ट्रेन को ऑपरेट करती हैं। इनमें सबसे पहले जर्मनी है, सेकेंड चाइना है, थर्ड जापान है और फोर्थ है USA, एंड 5th कंट्री टू ऑपरेट हाइड्रोजन ट्रेन्स बन गई है हमारी इंडिया। नेक्स्ट, दिस हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा बनाया गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आती है, जो इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट किया है। एंड टोटल लेंथ जो है इस रूट की, जो जिंद आप यहाँ पे देख रहे हैं सोनीपत सेक्शन, इसकी टोटल लेंथ है 89 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर इसका जो ट्रायल फेज है कंडक्ट किया जा रहा है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है 157। आउट ऑफ 180 कंट्री इंडिया का रैंक यहाँ पे 157 है। एंड ये रिपोर्ट को जारी किया गया है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स विच इज़ बेस्ड इन पेरिस। द लोएस्ट रैंक्ड कंट्री जो यहाँ पे रही है, यानी कि 180th पोजीशन जो है यहाँ पे दिया गया है एरिट्रिया को, सिटिंग एट वेरी बॉटम इन 180th प्लेस। दिस ईयर इंडियाज रैंक इज लोअर दैन द नेबरिंग कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो इस साल इस रिपोर्ट में जो है ना, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उनसे भी लोअर रैंक पर है। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान 153rd पोजीशन पर है, नेपाल 87, श्रीलंका 134 और बांग्लादेश है 152 पोजीशन पर, और इंडिया को दिया गया है 157 पोजीशन। टॉप 3 यहाँ पे जो रैंक्ड कंट्रीज़ है इसमें आती है नॉर्वे, सेकंड नीदरलैंड एंड थर्ड है एस्टोनिया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं नॉर्वे जो है ना ये फर्स्ट है फॉर द 10th कंसेक्यूटिव टाइम। 10वीं बार लगातार इन्होंने 10 टाइम्स जो है फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे रिटेन किया है। हु विल बी ऑनर्ड विद 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2025। वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये अवार्ड जो है दिया जाएगा टू आर वेरामुथु। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये तमिल पोएट हैं आर वेरामुथु, जिन्हें 60th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है। ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया में दिया जाने वाला लिटरेचर के फील्ड में हाईएस्ट ऑनर होता है। ठीक है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है एंड ये हाईएस्ट ऑनर है इस फील्ड का।
एंड ये उन बुक्स या फिर उन यहाँ पे राइटर्स को दिया जाता है जिनकी जो यहाँ पे बुक्स है या नॉवेल्स है ये इंडियन लैंग्वेजेस में लिखी हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच बिकेम इंडियाज 18th रेलवे जोन इन मई 2026। मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन जो है ये बन गया है साउथ कोस्ट रेलवे। एंड ये 18th जोन है इंडियन रेलवेज का। इसका जो हेडक्वार्टर है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसकी विनर रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बात करें वेन्यू की तो WPL को मुंबई और वडोदरा में कंडक्ट किया गया था। 4th एडिशन रहा। विनिंग टीम यहाँ पे रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रनर अप टीम रही दिल्ली कैपिटल्स। विनिंग टीम की कैप्टन है स्मृति मंधना और रनर अप टीम जो रही यहाँ पे दैट इज दिल्ली कैपिटल्स, इसकी कैप्टन थी जेमिमा रॉड्रिगोज। और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये जो 4 एडिशंस अभी तक हुए हैं इन चारों एडिशंस में रनर अप दिल्ली कैपिटल्स ही रही है। ओके, साथ में बात करें आईपीएल की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो टाइटल स्पॉन्सर जो यहाँ पे थे ये थे टाटा ग्रुप। ऑरेंज कैप विनर थी स्मृति मंधना, इन्होंने टोटल 377 रन्स बनाए थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड पर्पल कैप यानी कि जिन्होंने मोस्ट विकेट्स लिया ये रही थी सोफी डिवाइन जो कि थी गुजरात जायंट्स की खिलाड़ी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इन जून 2026। जून 2026 में खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं महेश दीक्षित। बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो की तो इसका स्टैब्लिशमेंट 23 दिसंबर 1887 को किया गया एंड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। हु हैज़ बिन वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 फॉर द नॉवल ताइवान ट्रैवलॉग। ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीता है इसमें से यांग श्योंग जी एंड लिन किंग ने। तो ये दो जो यहाँ पे हैं इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये दिया गया है ताइवानीज नॉवल दैट इज़ ताइवान ट्रैवलॉग को। इसे जो है ना जॉइंटली अवार्ड किया गया है ऑथर एंड ट्रांसलेटर दोनों को। तो यहाँ पे ऑथर है यांग शुआंग जी एंड जो ट्रांसलेटर हैं ये हैं लिन किंग। ठीक है, तो इनके जो लिन किंग है इन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट की है। एक्चुअली ओरिजिनली चाइनीज़ में लिखी गई है, इसे इंग्लिश में लिन किंग के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। प्राइज़ मनी दिया गया है यहाँ पे 50,000 पाउंड्स दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 53 लाख इंडियन रुपी। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की। तो ये देखिए एक प्रेस्टिजियस लिटरेचर में दिया जाने वाला अवार्ड है जो कि यहाँ पे बुक्स को प्रेजेंट किया जाता है जिन्हें ट्रांसलेट किया जाता है इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश किया जाता है इन UK एंड आयरलैंड। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 की जो विनर थी ये थी इंडियन ऑथर बानू मुश्ताक और दीपा बस्ती के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया था। जो बुक का नाम था ये था हार्ट लैम्प, राइट। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जिसके लिए बानू मुश्ताक को एंड दीपा बस्ती को ये अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद द एबल प्राइज 2026, द नोबल ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के नोबल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है गर्ड फाल्टिंग्स को। Who has been named as new Chief Minister of Karnataka in May 2026? मई 2026 में कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री किसे नामित किया गया? ये बन गए DK शिव कुमार। तो DK शिव कुमार जो है ना ये कर्नाटका के 17th चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इससे पहले सिद्धरामैया यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, तो इनके बाद जो है यहाँ पे DK शिव कुमार बन गए हैं CM ऑफ कर्नाटका। The 24th edition of bilateral naval exercise Varun 2026 was concluded in May 2026 between India and which country? मई 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो वरुण एक्सरसाइज था इसका इस साल का एडिशन था 24th एंड इसे इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट किया जाता है। तो इसका जो इस साल का वेन्यू रहा इसकी अगर हम बात करें तो इसे अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया। एंड यहाँ पे इंडिया की तरफ से एयरक्राफ्ट जो पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS विक्रांत एंड फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर जो थी ये थी चार्ल्स डी गॉल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए अशोक कुमार लहरी। नीति आयोग की चलिए बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुआ। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं एंड इसे रिप्लेस किया है इन्होंने प्लानिंग कमीशन को। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी बिफोर 2015,
जो 5 ईयर प्लान्स को कॉन्स्टिट्यूट करती थी। तो इसे जो है यहाँ पे रिप्लेस करके नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर आपको नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है इनका नाम पता है, जो कि हाल ही में यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द फर्स्ट ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बीइंग हेल्ड इन द ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का कहाँ पर आयोजित हुआ? इसे न्यू दिल्ली, इंडिया में कंडक्ट किया गया था। एंड ये जो ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट था, फर्स्ट एडिशन था, इसे फेब 16 से 20 तक भारत मंडपम में कंडक्ट किया गया। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, और ये कॉन्फ्रेंस बेस्ड था 3 कोर प्रिंसिपल्स पर, दैट इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। थीम रहा समिट का वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। नेक्स्ट, द लेजेंडरी सिंगर एंड वॉइस ऑफ द नेशन श्रीमती आशा भोसले हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। इन विच ईयर वॉज शी ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण? देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि महान गायिका और राष्ट्र की आवाज़ श्रीमती आशा भोसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था इन द ईयर 2008। इनको और भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड 1987 में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2000 में, और पद्म विभूषण इन द ईयर 2008। Which state's tableau won the first prize at the Republic Day 2026 परेड? गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र का टैब्लो जो है ये फर्स्ट पोजीशन इसने हासिल किया था यहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस पर। इनका जो थीम था, टैब्लो का थीम, पिक्चर आप देख सकते हैं, ये टैब्लो रहा। डिटेल में बात करें तो इसका थीम रहा आत्मनिर्भर भारत थ्रू द लेंस ऑफ गणेशोत्सव। साथ में यहाँ पे बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग द 3 आर्म्ड फोर्सेस थी इंडियन नेवी। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग CAPFs एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस दिल्ली पुलिस थी। एंड बेस्ट टैब्लूज सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, जिनका थीम था वंदे मातरम, द कॉल ऑफ नेशंस सोल। तो अगर आपसे स्टेट वाइज पूछा जाए बेस्ट टैब्लू, तो ये महाराष्ट्र का रहा था 2026 के लिए। एंड मिनिस्ट्री वाइज अगर पूछा जाए तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विद ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है, ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDFs की। तो जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनके PDFs अगर आपको चाहिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से। तो इस तरीके से आप जाके प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ से जाके आप इन फ्री PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके, आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 LPG ATM? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ATM कहाँ पर लॉन्च किया? इसे ओपन किया गया है इन गुरुग्राम, हरियाणा। तो देखिए, ये जो LPG ATM है, ये एक वेंडिंग मशीन की तरह काम करेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 to 3 मिनट्स में जो है ना आपको LPG को प्रोवाइड करने वाली है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, in 2026 which rocket was used for ISRO's first failed mission of the year in which 16 satellites were lost in the space?
जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए थे? तो इसे लॉन्च किया गया था यूजिंग PSLV C62 रॉकेट। कब लॉन्च किया गया? Jan 12, 2026 को। लॉन्च व्हीकल था PSLV DL, जो कि 64th फ्लाइट था ऑफ PSLV। यहाँ पे जो मेन पेलोड था ये था EOS-N1, जो कि एक अन्वेषा है, स्ट्रेटेजिक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। DRDO के द्वारा इसे डेवलप किया गया। इसके साथ इसमें लचित 1 था, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला सैटेलाइट रहा, और साथ में स्पेन का कैस्ट्रियल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर था। तो ये दोनों भी इसमें शामिल थे। What is the new name of Rajasthan's famous hill station Mount Abu after being renamed? राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम है अबू राज। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन विच कंट्री इज द फिंके रिवर लोकेटेड विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर? फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? तो फिंके रिवर जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में है, और ये बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ये 300 to 400 यहाँ पे मिलियन ईयर पुरानी है, ऐसा बताया जा रहा है। एंड बात करें इसके लेंथ की, तो ये रिवर का लेंथ है अबाउट 644 किलोमीटर्स का। नेक्स्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 147 कंट्रीज? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आउट ऑफ 147 इंडिया का जो रैंक है ये 116 रहा। एंड ये रिपोर्ट को जारी किया गया है वेलबींग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। फिनलैंड इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रही है फॉर द 9th कंसेक्यूटिव टाइम। सेकेंड आइसलैंड रहा है, एंड थर्ड रहा है डेनमार्क। Which country has announced its withdrawal from the OPEC and OPEC Plus alliance effective from May 1, 2026? किस देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा की है? तो इससे जो है बाहर हो गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ओपेक जो है ना, इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था इन द ईयर 1960, और अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हटने के बाद इसमें टोटल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ये हो जाते हैं 11। विच विलेज हैज़ ऑफिशियली बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज? कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? ये बन गया है सौंदाला, महाराष्ट्र। हु इज़ द चीफ गेस्ट एट द 11th राइजिना डायलॉग 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयोजित 11वीं राइजिना संवाद 2026 के मुख्य अतिथि जो हैं ये रहे अलेक्जेंडर स्टब। देखिए, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मार्च 5 से 7 तक न्यू दिल्ली में। इसका थीम था संस्कारा, असर्शन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। चीफ गेस्ट थे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। द राइजिना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव will also be included this year. India's first quantum computer will be launched in April 2026 in which city? देखिए, अप्रैल 2026 में भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर है इसे लॉन्च किया गया अमरावती में। एंड इसके लॉन्च करने से जो है ना, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश को क्वांटम कंप्यूटर में जो है आगे बढ़ाना और इसका टेक्नोलॉजी जो है इसे इम्प्रूव करना। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? तो ये बन गया है केई पन्योर, अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज्ड इन फेब 2026? फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया 91st पोजीशन। एंड ये रिपोर्ट जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। यहाँ पे आउट ऑफ 182 कंट्रीज़ इंडिया को 91 रैंक दिया गया, और इंडिया का जो स्कोर है ये बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। साउथ सूडान और सोमालिया जो है लास्ट पोजीशन पे रहे इस रिपोर्ट में, यानी कि 182nd पोजीशन इन्होंने हासिल किया। इन जून 2026 द जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज़ 100th रामसर साइट। इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड?
तो जून 2026 में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है इन उत्तर प्रदेश। एंड ये अनाउंसमेंट किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि मनाया जाता है जून 5 को, कि जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी बन गया है इंडिया का 100th रामसर साइट एंड उत्तर प्रदेश का 13th रामसर साइट। कहाँ पर लोकेटेड है ये? उत्तर प्रदेश के बालिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इससे पहले जो प्रीवियस यहाँ पे रामसर साइट्स ऐड हुए थे, इसमें आते हैं शेखा झील बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, ये 99th रामसर साइट बना। इससे पहले जैन 2026 में पटना बर्ड सेंचुरी यूपी 97 साइट बना था और छारी डांड बना था 98th रामसर साइट। विच टीम वन द टाटा IPL 2026 टाइटल? टाटा IPL 2026 का खिताब जीता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। थोड़ी देर पहले हमने WPL की बात की थी, वहाँ पर भी RCB विनर थी, यहाँ पे भी RCB ही विनर है। एंड रनर अप रही यहाँ पे गुजरात टाइटंस। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को दिया गया 20 करोड़, जिसके कैप्टन थे रजत पटीधर और गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे शुभमन गिल। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे थे। वेन्यू ऑफ द फाइनल मैच था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ऑरेंज कैप विनर रहे वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने मोस्ट रन यानी कि 776 रन बनाए थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पर्पल कैप विनर थे कागिसो रबाडा, मोस्ट विकेट्स इन्होंने लिए, दैट इज़ 29। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया पंजाब किंग्स को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को दिया गया एंड कैच ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है मनीष पांडे को। तो आई होप आपको IPL से रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टू हुम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्रस्टेड द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ DRDO एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट? तो DRDO का यहाँ पे एडिशनल चार्ज जो दिया गया है एज अ चेयरमैन, ये दिया गया है राजेश कुमार सिंह को। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। DRDO के बारे में बात करें डिटेल में, इसका एस्टैब्लिशमेंट Jan 1, 1958 को किया गया। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एंड DRDO का मोटो है बालस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। Which mission did India launch to evacuate citizens stranded in Venezuela following the devastating earthquake there in June 2026? जून 2026 में वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अमिस्तद। Who has won the men's single title at the Tennis Grand Slam French Open 2026? टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जो है ये अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने जीता। रनर अप यहाँ पे रहे थे फ्लैवियो कोबोली। वुमेन सिंगल के विनर थे मीरा एंड्रीवा एंड रनर अप रही थी माजा श्वेलिंस्का। मेंस डबल में विनर थे मार्सेल ग्रेनोलर्स एंड होराशियो जेबेलिस। वुमेन्स डबल के विनर थी कैटेरिना सिन्याकोवा एंड टेलर टाउनसेंड। मिक्स्ड डबल्स के विनर थे सारा एरानी एंड एंड्रिया वावासोरी। Which country became 27th member of International Big Cat Alliance in June 2026? जून 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बना है? ये बन गया बांग्लादेश। बात आई है IBCA की, तो चलिए बात करें इसके बारे में। ये एक मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी अलायंस है उन कंट्रीज़ का जो कि इंटरेस्टेड होते हैं इन द कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स। एंड यहाँ पर बिग कैट से हमारा मीनिंग है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड पूमा। तो IBCA का स्टैब्लिशमेंट अप्रैल 9, 2023 को किया गया। इसे ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है Jan 23, 2025 को। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल इसमें 27 मेंबर कंट्रीज़ है। रिसेंटली ज्वाइन किया है यहाँ पे बांग्लादेश ने एज अ 27th कंट्री एंड 26th कंट्री टू ज्वाइन IBCA रहा सऊदी अरेबिया। तो इसमें जब इसे फाउंड किया गया था सिर्फ 5 कंट्रीज़ थी, निकारगुआ, एस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया और लाइबेरिया। अब इसमें टोटल 27 कंट्रीज शामिल हैं। विच कंट्री वन द थॉमस कप 2026 टाइटल इन May 2026? मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता? थॉमस कप की विनर थी चाइना एंड रनर अप यहाँ पे रहे हैं फ्रांस। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और इसे होस्ट किया गया था इन हॉर्सेंस, डेनमार्क। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है C. जोसेफ विजय ने। ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द TVK पार्टी, दैट इज़ तमिज़गा वेत्री कज़गम पार्टी। तो इन्होंने टोटल 108 सीट्स जीते थे,
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 234 सीट्स थे, इसमें से 108 सीट्स जीता था टीवीके की पार्टी ने। अब बात तमिलनाडु की आई है। देखिए, इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ। चेन्नई में इसका कैपिटल है। लोकसभा सीट्स 39 है, राज्यसभा सीट्स 18 एंड असेंबली सीट्स हैं 234। साथ में तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है? यह है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, who is the author of the book or memoir titled The Second Orbit, Belief of a Man, Dreams of 1.4 Billion Hearts, published by Penguin Random House India। तो इस बुक को लिखा गया है बाय शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली नासा के एक्सियोम 4 मिशन से ये ट्रैवल किए थे टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये पहले ऐसे इंडियन है, फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल to space and travel to ISS। ओके, यहाँ पे आप इसे सही कर लीजिए, ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये सेकंड इंडियन है टू ट्रैवल टू स्पेस। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, और उससे पहले आप देखिए, शुभांशु शुक्ला इज इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट एंड वन ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर इसरोज गगनयान मिशन। तो इसरो का जो गगनयान अपकमिंग मिशन है, इसके लिए भी ये इसमें से वन ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट में से एक है। What rank did India secure in the list of 163 countries in Global Peace Index 2026? ग्लोबल पीस इंडेक्स में आउट ऑफ 163 कंट्री इंडिया का रैंक है 127। ये रिपोर्ट पब्लिश किया है इसमें से इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, जिसका हेडक्वार्टर है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया का रैंक 127 रहा। मोस्ट अनस्टेबल कंट्री यहाँ पे रशिया थी, जिसे 163 रैंक दिया गया। एंड टॉप 3 सेफेस्ट कंट्रीज थी आइसलैंड, न्यूजीलैंड एंड स्विट्जरलैंड। विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम 10th मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इन जून 2026? जून 2026 में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश जो है यहाँ पे बन गया है उज्बेकिस्तान। Which state became India's 6th fully literate state under the उल्लास initiative in June 2026? जून 2026 में उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्णतः साक्षर राज्य यहाँ पे बन गया है उत्तराखंड। अब उल्लास इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। यह है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये इंडिया का एक नया लिटरेसी प्रोग्राम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, और स्टेट्स जिन्होंने अभी तक फुल लिटरेसी अटेन कर ली है अंडर द उल्लास स्कीम, ये आते हैं मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। एंड यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि फर्स्ट स्टेट जो इन्होंने फुल लिटरेसी अटेन की है ये है मिज़ोरम। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा है जिसने फुल लिटरेसी अटेन की है अंडर उल्लास स्कीम, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा, और थर्ड है सिक्किम। तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सेकेंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है त्रिपुरा, और थर्ड है सिक्किम। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच स्टेट लॉन्च थायमानमम थंगामोथिरा थिट्टम स्कीम टू प्रोवाइड 1 ग्राम गोल्ड रिंग टू ऑल न्यूबॉर्न डिलीवर्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? तो जो भी बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जन्म लेते हैं, राइट, न्यूबॉर्न बेबीज़, उनको जो है किस स्टेट के द्वारा एक 1 ग्राम गोल्ड रिंग प्रोवाइड किया जाने के लिए ये वाला स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया, जिसका नाम है थाईमामन थंगामोथिरा थिट्टम स्कीम। तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। According to 67th edition of Top 500 list released in June, which supercomputer has become the world's most powerful? तो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है लाइन शाइन ऑफ चाइना। देखिए, चाइनाज लाइन शाइन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द टॉप 500 लिस्ट रिलीज्ड एट द ISC 2026 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन हैम्बर्ग, जर्मनी। तो फर्स्ट तो है लाइन शाइन, सेकेंड है यहाँ पे एल कैपिटन, और थर्ड है फ्रंटियर। विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट विद अ कम्प्लीटली पेपरलेस जुडिशरी? भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बन गया है सिक्किम। डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सिक्किम एज द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट जुडिशरी टू गो पेपरलेस ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन हेल्ड इन गैंगटॉक। Under this initiative, e-filing and digital case management system have been implemented in the Sikkim High Court and its subordinate courts. Next,
Between India and which country was the second edition of bilateral military exercise Sinbex 2 conducted? मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो इंडिया और कंबोडिया के बीच में से ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एंड इसका जो वेन्यू था ये कंबोडिया का कैम्पोंग स्प्यू प्रोविंस रहा। Who has been appointed as National Brand Ambassador for Census 2027 by the Union Ministry of Home Affairs? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है ये बन गए हैं सुदर्शन पटनायक। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया कर्नाटका ने। इन्होंने जीते यहाँ पे टोटल 38 मेडल्स, जिसमें से आप देख सकते हैं 23 गोल्ड थे, 8 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज। इसका जो वेन्यू था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का ये छत्तीसगढ़ था, जो कि इसमें 9th पोजीशन पर रहा विथ टोटल 19 मेडल, 3 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज। एडिशन था फर्स्ट। इसे मार्च 25 से अप्रैल 3 तक छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में कंडक्ट किया गया। एंड इसका मैस्कॉट था मोर वीर, जो कि सिंबलाइज करता है करेज एंड प्राइड को। Between India and which country was the joint military exercise Dust Lake 2026 conducted in April 2026? अप्रैल 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? इसे इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। वेन्यू था नमनगन, उज्बेकिस्तान। एडिशन था 7th। Who has become youngest scientist to win the Stockholm Water Prize 2026? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक बन गए हैं कवि मदानी। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड इनॉग्रेटेड? भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन जो है ये किया गया मुंबई में। तो ये जो म्यूजिकल रोड है ना, इसका लेंथ है 500 मीटर का, जो कि लोकेटेड है इन द छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड, जो कि आता है बिटवीन प्रियदर्शनी पार्क एंड अमरसंस गार्डन। तो यहाँ पे जब भी कोई व्हीकल 60 to 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है तो यहाँ पे ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो का जो साउंड है, ट्यून है, वो सुनाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन Feb 2026 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल टू चेंज द ऑफिशियल नेम ऑफ केरला टू व्हाट? तो केरला का जो न्यू नेम यहाँ पे बताया जा रहा है ये है केरलम। एंड ये जो नेम चेंज किया गया है ये कौन से आर्टिकल के थ्रू किया गया है? तो आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है स्टेट के नेम को चेंज किया जाता है। व्हेन इज नेशनल यूथ डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 मनाया गया 12 जनवरी को, और ये मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट फिलोसफर एंड स्पिरिचुअल लीडर थे। एंड नेशनल यूथ डे हम मना रहे हैं सिंस 1985। थीम था फॉर 2025 इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। Which team won the Ranji Trophy 2025-26 टाइटल? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता इनमें से जम्मू कश्मीर ने, और जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता है इन द हिस्ट्री ऑफ 67 ईयर्स। रनर अप रही कर्नाटका। फाइनल मैच वेन्यू था DR बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम हुब्बली। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज थे आकिब नाबी फ्रॉम जम्मू कश्मीर। इन्होंने लिए थे यहाँ पे टोटल 60 विकेट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सभी मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, Arundhati Roy has won the US National Books Critic Circle Award 2026 for which of her book or memoir? प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपने किस पुस्तक या संस्मरण के लिए US नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? तो इनकी बुक रही है, मेमोयर रही है, दैट इज मदर मैरी कम्स टू मी। इसके लिए इन्होंने जीता US नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड। Which state has become the first in India to announce a dedicated budget for senior citizens in the financial year 2026-27? वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य है केरला। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए एक डेडिकेटेड बजट आएगा, ये बताया गया, और इसका नाम रहने वाला है एल्डरली बजट। ओके,
Where has the Indian Army organized Agni Varsha military exercise in Feb 2026? फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है ये किया पोखरान राजस्थान में। For which album did spiritual leader Dalai Lama win his first Grammy at the 68th Annual Grammy Awards 2026? आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68th वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। और इन्हें यह अवार्ड दिया गया है इन द कैटेगरी बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अग्नि सरसुल्लो विकसिस्तिच्चिना कमलम द्रौपदी मुर्मू रिटन ऑन द स्ट्रगलिंग लाइफ ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो इस बुक की राइटर हैं यर्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, जो लिखा गया इनके द्वारा ऑन द लाइफ ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। In Feb 2026, the 13th edition of Joint Military Exercise Khanjar 13 was held between India and which country? फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? तो जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस, पहले आपको यहाँ पे एडिशन ध्यान रखना है, फिर कौन से कंट्रीज़ के बीच में ये हो रहा है, कंट्रीज़ पार्टिसिपेटिंग, ये आपको पता होना चाहिए। देन वेन्यू आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट्स होते हैं। तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर को ऑर्गेनाइज किया गया। इस साल का जो वेन्यू था ये था मीसामारी असम। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री जो हैं ये चुने गए हैं पीटर माग्यार। हंगरी का कैपिटल क्या है? यहाँ का कैपिटल है बुडापेस्ट। ये हंगरी का कैपिटल है। एंड यहाँ पे करेंसी कौन सी यूज़ होती है? करेंसी इज़ फॉरेंट। हंगेरियन फॉरेंट इज़ द करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस इन जैन 2026? जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है शत्रुजीत सिंह कपूर को। एंड चलिए बात करें आईटीबीपी के इस्टेब्लिशमेंट की, तो 1962 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। द इनिशिएटिव टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट बी कॉरिडोर्स अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज हैज़ बिन स्टार्टेड बाय होम? राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। विच प्लेस ऑन द मून हैज़ बिन सेलेक्टेड बाय इसरो एज द लैंडिंग साइट फॉर द चंद्रयान 4 मिशन? इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? तो यहाँ पे देखिए एक साइट है जिसका नाम रखा गया मॉन्स मॉर्टन, MM4 शॉर्ट में कहा जाएगा। तो इसे सेलेक्ट किया गया है एज द लैंडिंग साइट फॉर चंद्रयान 4 मिशन। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट कर रहा है इंडिया। थीम दिया गया है रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इससे पहले भी इंडिया ने इसे होस्ट किया है इन द ईयर 2012, 16 एंड 21। Where has the 56th annual meeting of the World Economic Forum 2026 been held? विश्व आर्थिक मंच का जो 56th वार्षिक सम्मेलन 2026 है इसे कहाँ पर आयोजित किया गया? इसे कंडक्ट किया गया है डावोस स्विट्ज़रलैंड में। एंड इस कॉन्फ्रेंस का थीम था अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। दिस टाइम द इंडियन डेलीगेशन इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 10 स्टेट्स इन एडिशन टू यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी एंड के राममोहन नायडू। Who won the Best Actor Award at the 98th Academy Awards? 98th अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ये जीता माइकल बी जॉर्डन ने। तो अकेडमी अवार्ड्स को हम ऑस्कर भी कहते हैं, राइट? दोनों सेम नेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेस्ट कास्टिंग अवार्ड जो है ये रिसेंटली फर्स्ट टाइम ऐड किया गया था 2026 के ऑस्कर में। ये दिया गया कैजेंड्रा कुलुकुंडिस को फॉर द फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर रहे माइकल बी जॉर्डन फॉर द फिल्म सिनर्स। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जेसी बकले फॉर हैमनेट। बेस्ट डायरेक्टर रहे पॉल थॉमस एंडरसन। एंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को। विच पोर्ट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम?
उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में ये लोकेटेड है और ये पहला पोर्ट है इंडिया का जिसने डिप्लॉय किया है एंटी ड्रोन सिस्टम को। एंड एंटी ड्रोन सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये जो भी यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसीज है या फिर रडार टेक्नोलॉजी है, इसको यूज़ करके जो भी अनऑथराइज्ड यूएवीज आती हैं उन्हें डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड 24 आवर हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द टैप। 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर है पुरी, उड़ीसा। हु हैज़ बिकम इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं आदित्य पांड्या। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026। फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता साध्वी सतीश सायल ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फेमिना मिस इंडिया का 61st एडिशन था इस साल का, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था भुवनेश्वर में, यानी इसकी विनर रही हैं साध्वी सतीश सायल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट ज़ीरो टू कम्प्लीटली एरेडिकेट करप्शन। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट ज़ीरो को शुरू किया। केरलम इज़ द राइट आंसर। Who has been appointed as the new chairperson of Central Board of Secondary Education by the central government in June 2026। केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया है लोखंडे प्रशांत सीताराम को। सीबीएसई की बात आई है तो देखिए इसके बारे में, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1929 में किया गया था, फिर इसको रीएस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1962। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको साथ में याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 सेलिब्रेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 मनाया गया है जून 5 को। एंड थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये था इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज लेड इन जून 2026। जून 2026 में भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव की आधारशिला रखी गई है चुमोर, लद्दाख में। हु इज़ द एडिटर और ऑथर ऑफ द बुक व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस, रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन इज इन जून 2026। जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस के संपादक या लेखक कौन है। तो इसके जो राइटर हैं इनका नाम है विनोद राय। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम हॉक। तो हॉक को लॉन्च किया है केरला ने। हॉक का जो फुल फॉर्म है ये है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। तो ये इंडिया का पहला ऐसा डिजिटल सिस्टम है जो कि जुडिशरी से डायरेक्टली लिंक्ड है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड स्त्री राइड टू प्रमोट वुमेन सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्त्री राइड नामक पहल को शुरू किया। तो करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। विच कंट्री होस्टेड 52nd G7 समिट इन जून 2026 अटेंडेड बाय पीएम मोदी। जून 2026 में 52nd G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए थे। तो G7 समिट इस साल फ्रांस में हुआ था जहाँ पे पीएम मोदी ने इसे अटेंड किया। जून 15 से 17 तक ये चला, कहाँ पर, फ्रांस के एवियन लेस बेन्स में। एंड कनाडा ने लास्ट ईयर यानी कि 2025 में इसे होस्ट किया था जब इसका 51st एडिशन था। व्हेन वॉज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2026 ऑब्जर्व्ड। विश्व रक्तदाता दिवस 2026 14 जून को मनाया गया। थीम रहा वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। Who has become the first Indian sand artist to win the prestigious Russia Grand Sand Masters Cup 2026। जून 2026 में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेल कलाकार जो हैं ये बन गए हैं इनमें से सुदर्शन पटनायक। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो सेंसस 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये कौन है, तो ये भी हैं सुदर्शन पटनायक। Who has been appointed as the new Chief of Army Staff of India।
जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं धीरज सेठ। अब बात आई है इंडियन आर्मी की, तो देख लेते हैं इसके बारे में। इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1895 को, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। एंड हर साल इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे हर साल मनाया जाता है ऑन 15 जनवरी। अब आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि 15 जनवरी को क्यों इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर इन जून 2026? जून 2026 में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर यानी कि खरबपति कौन बने हैं? ये है एलॉन मस्क। इन विच स्टेट हैज़ प्रोजेक्ट हिनीची बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू कर्ब इलीगल ओपियम कल्टिवेशन एंड प्रमोट ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड फॉर फार्मर? अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने और किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हिनीची लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। In June 2026, PM Modi was awarded which country's highest national honor, the Order of the White Double Cross? तो द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया पीएम मोदी को, और यह अवार्ड दिया गया है बाय स्लोवाकिया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस हैज़ बिकम 33rd हाईएस्ट ग्लोबल सिविलियन ऑनर कन्फर्ड अपॉन पीएम मोदी बाय अ फॉरेन नेशन। इसे अवार्ड किया था स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट ने, जो कि हैं पीटर पेलेग्रिनी। Which company became India's 130th unicorn company in June 2026? जून 2026 में भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी यहाँ पे बन गई है सर्वम एआई। Which became the new chairperson of the National Statistical Commission in June 2026? जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बन गए डॉक्टर साहिबाल चट्टोपाध्याय। एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का जो स्टैब्लिशमेंट है ये 1 जून 2005 को किया गया। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। Which Arab country became the first to ban social media platform for all children under the age of 15? जून 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन डबल स्टार करिएगा, ये बन गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। When was 12th इंटरनेशनल योगा डे 2026 सेलिब्रेटेड? 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कब मनाया गया? 21 जून इज द राइट आंसर। इस साल का जो मेन इवेंट था यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे का, ये कोलकाता में हुआ था, लेड बाय पीएम मोदी, एंड थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग। व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें इंडिया है 13th पोजीशन पर, एंड टॉप 3 स्टेट्स इसमें है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, एंड थर्ड आता है यूनाइटेड किंगडम। When is संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन 1975? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संवैधानिक हत्या दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये ऑब्जर्व किया गया है 25 जून को, क्योंकि इसी दिन 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इन्होंने जो है यहाँ पे 1975 में इंटरनल इमरजेंसी घोषित की थी। इन विच इंडियन सिटी हैज़ द यूनाइटेड किंगडम्स यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल रिसीव्ड अप्रूवल टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस? यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल विश्वविद्यालय को भारत के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने को मंजूरी मिली है? तो ये सेटअप किया जाएगा बेंगलोर में। When is नेशनल पंचायती राज डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 मनाया गया है इनमें से। करेक्ट आंसर इज April 24। दिस डे मार्क्स द डे इन 1993 when the 73rd Constitutional Amendment Act come into force। इसका थीम था स्ट्रॉन्ग पंचायत, ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड सर्वगीन विकास। Which Indian city has secured 18th spot among the world's 20 best cities for art and culture as ranked by Time Out magazine for the year 2026? टाइम आउट पत्रिका द्वारा वर्ष 2026 में जारी कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में से किस भारतीय शहर को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है?
तो ये बन गया जयपुर। टॉप 3 सिटीज़ इसमें है लंदन, सेकंड पेरिस एंड थर्ड है न्यूयॉर्क। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ बीन डिप्लॉयड? भारत की पहली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ को तैनात किया गया है रामनाथपुरम कोस्ट, जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास है। According to report released by United Nations Conference on Trade and Development, which country has become the world's largest ship recycling nation in 2025? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया की सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा इंडिया। तो जैसा कि आपने देखा, ये रिपोर्ट जारी किया है UNCTAD ने, और इसने बताया है कि इंडिया का जो यहाँ पे टोटल मार्केट शेयर है फॉर शिप रिसाइकलिंग ये 35.4% का है। एंड द प्राइमरी हब फॉर शिप रिसाइकलिंग इन इंडिया है अलांग सोसिया विच इज़ इन गुजरात। Which state launched Go East policy in June 2026 to promote industrial investment and balanced regional development? जून 2026 में किस राज्य ने औद्योगिक निवेश और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए गो ईस्ट नीति को शुरू किया? उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। एंड गो ईस्ट में यहाँ पे फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स। How many medals did Indian shooting team win to secure top spot in the medal tally at the ISSF Junior World Championship held in Seoul, Germany? तो यहाँ पे इंडियन शूटिंग टीम ने जो है टोटल 25 मेडल हासिल किए। इंडिया इसमें फर्स्ट पोजीशन पर था इन द मेडल टैली, 8 सिल्वर इन्होंने जीते और 10 ब्रॉन्ज। इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट सेकंड रहा और थर्ड रहा इटली। Where did Union Defence Minister Rajnath Singh inaugurate the open-air naval museum called Nausena Shaurya Vatika in May 2026? मई 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन जो है ये किया लखनऊ में। एंड इसे इनॉग्रेट किया गया था जॉइंटली बाई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड CM ऑफ यूपी। The main attraction of the garden is the Indian Navy's decommissioned warship INS Gomati. अगला क्वेश्चन, Where is the multilateral joint military exercise Khan Quest 2026 being held from June 20 to July 3 with the participation of Indian Army contingent? 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ी भाग ले रही है? तो इसे कंडक्ट किया जा रहा है इन उलान बटर। विच स्टेट लॉन्च्ड प्रियदर्शनी फ्री बस स्कीम फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल इन जून 2026? जून 2026 में किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू किया है? तो इसे स्टार्ट किया है केरला के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI? RBI के नए डेप्यूटी गवर्नर बन गए हैं रोहित जैन। RBI क्या है? RBI इंडिया की सेंट्रल बैंक है और इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये रेगुलेट करती है। इसको स्टैब्लिश किया गया था April 1, 1935 को एंड नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है, गवर्नर संजय मल्होत्रा है। और जो यहाँ पे 4 डेप्यूटी गवर्नर है इसमें से एक तो हो गए रोहित जैन जो भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू एंड स्वामीनाथन जानकी रामन। All right. Next, which state has become the first in India to launch a dedicated digital grievance redressal system for gig workers in May 2026? गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य यहाँ पर है कर्नाटका। Who won the women's single title at the 2026 Australian Open Tennis Grand Slam? टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता एलिना रेबकीना ने। एंड ये मैच खेला गया था इन मेलबर्न। यहाँ पे मेंस डबल के विनर थे क्रिश्चियन हैरिसन एंड नील्स कुप्सी। वुमेन डबल की विनर थी एलिस मर्टिन्स एंड झैंग शुआई। मिक्स डबल में विनर थी ओलिविया गैडेकी एंड जॉन पियर्स। तो ये थे ऑल द अवार्ड विनर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओथ एज द 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार?
तो अप्रैल 2026 में बिहार के जो 24वें मुख्यमंत्री हैं उनके रूप में किसने शपथ लिया है? तो बिहार के 24th CM बन गए हैं सम्राट चौधरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which state has become the second state in India after Kerala to publish a comprehensive state level bird atlas? केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है गोवा। Who will be awarded the इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा ग्रासा मशैल को। ग्रासा मशैल की चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। ये एक मोजाम्बिकन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। दिस अवार्ड इज conferred for outstanding contribution towards peace, development and a new international economic order. At which location did PM Modi inaugurate India's first functional PM Mitra Park in May 2026? मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कार्यात्मक PM मित्र पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो ये PM मित्र पार्क को वरंगल तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया है। एंड इसका जो एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1327 एकड़ में ये बनाया गया है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1695 करोड़। दिस पार्क एम्बॉडीज द गवर्नमेंट्स 5F विजन जिसमें आता है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। एंड बात करते हैं कि PM मित्र पार्क क्या होता है। टू बूस्ट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री it provides an integrated facility at a single location covering everything from spinning, weaving, processing, dyeing, printing to garment manufacturing. तो PM मित्र पार्क जो है ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक्चुअली बनाया गया है ताकि जितने भी यहाँ पे स्टेप्स होते हैं टेक्सटाइल बनाने में वो सब एक ही जगह पे कवर हो जाए। तो आपने जैसे देखा ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है टेक्सटाइल बनाने का ये सभी कुछ इस PM मित्र पार्क में एक जगह पर मिलने वाला है और इसे इनॉग्रेट किया गया है वरंगल तेलंगाना में। Which team has won the title of ICC Men's T20 World Cup 2026? ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता इंडिया ने। डिटेल में बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में। तो इंडिया ने जीता और इंडिया को प्राइज मनी दिया गया है 27.48 करोड़। इंडिया ने इसे पहले 2007 एंड 2004 में भी जीता हुआ है। रनर अप रही है न्यूजीलैंड एंड इन्हें प्राइज मनी दिया गया है 14.65 करोड़। प्लेयर ऑफ द मैच थे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे संजू सैमसन। होस्ट किया गया इसे इंडिया और श्रीलंका में। एडिशन था 10th। टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन रहे? रोहित शर्मा। एंड इंडियन टीम के कैप्टन का नाम है सूर्य कुमार यादव। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन Feb 2026? फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं तारिक रहमान और ये बांग्लादेश के 11th प्राइम मिनिस्टर हैं। विच टीम वन द 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? किस टीम ने 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? तो इसे जीता है सर्विसेज की टीम ने। सर्विसेज ने डिफीट किया है केरला को बाय 1-0 इन द फाइनल टू विन दिस और इसे खेला गया था ढाकुआ खाना स्टेडियम इन असम। हु हैज़ वर्ल्ड आर्चरी नेम्ड एज द पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025? वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना है शीतल देवी को। हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड पद्म अवार्ड्स इन द ईयर 2026? वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों ने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो पद्म अवार्ड्स जो टोटल दिए गए थे ये थे 131। इसमें से देखिए 131 में से 5 जो थे पद्म विभूषण थे। देन हम बात करें पद्म भूषण की तो इसमें से 13 थे पद्म भूषण। साथ में जो रिमेनिंग रहे यानी कि 113 ये थे पद्मश्री। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं एक बार हम कवर करेंगे। चलिए बात करें इनके बारे में। तो पद्म विभूषण आप देख सकते हैं ये दिया गया धर्मेंद्र सिंह देओल को, KT थॉमस, N राजम, VS अच्युतानंदन एंड P नारायणन को। तो यहाँ पे इनको किस फील्ड में दिया गया एंड कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी आपके लिए मेंशन यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट बात कर ले पद्म भूषण अवार्डीज़ की। तो 13 पद्म भूषण अवार्डीज़ थे अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कलीपति रामास्वामी, श्री मनमोटी, डॉक्टर नोरी दत्तरायडू। फिर आते हैं पीयूष पांडे,
SKM मैलानंदन, शतवर्धनी R गणेश, शिबू सोरेन एंड उदय कोटक। यू गेट 10। बाकी 3 बचते हैं यहाँ पे VK मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नाटेशन एंड विजय अमृतराज। एंड कुछ पद्मश्री भी देख लेते हैं। के विजय कुमार, अनिल कुमार रस्तोगी, प्रसंजित चैटर्जी, सत्यनारायण नुवाल, AE मुत्तनायगम। फिर यहाँ पे आप देखिए रोहित शर्मा, हरमन प्रीत कौर भुल्लार, सविता पुनिया, मामीडाला जगदीश कुमार एंड अरविंद वैद्य। तो यहाँ पे हमने कुछ जो है यहाँ पे डिस्कस किए हैं पद्मश्री अवार्ड्स, क्योंकि 113 है ये कंप्लीट अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो। फ्रेंड्स, पद्मा अवार्ड्स के ऊपर डिटेल वीडियो चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आपने नहीं देखा है अगर ना, उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हमने कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ऑल द अवार्ड विनर्स डिस्कस किया हुआ है। ओके, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ द 2026 मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स। 2026 मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे जो है टॉप पोजीशन पर रहा है मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स में। यहाँ पे आप मेडल टैली देख सकते हैं। फर्स्ट रहा नॉर्वे, सेकंड अमेरिका, थर्ड नीदरलैंड एंड फोर्थ इटली। इटली ने इसे होस्ट किया था। नॉर्वे ने टोटल 41 मेडल जीते, जिसमें से 18 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। विंटर ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं। इसे मिलान कॉर्टिना में 6 से लेकर 22 फेब तक ऑर्गेनाइज किया गया था। मोटो था इट्स योर वाइब। इंडियन टॉर्च बियरर थे अभिनव बिंद्रा। एडिशन था 25 एंड मैस्कॉट थे यहाँ पे टीना एंड मिलो। तो टीना यहाँ पे कॉर्टिना का था मैस्कॉट एंड मिलो था मिलान का मैस्कॉट। Who has been selected for the prestigious लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2026? वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है इनमें से कैलाश सत्यार्थी को। इन्हें यह अवार्ड दिया गया है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। इनसे पहले 2022 में जो फर्स्ट एडिशन था इस अवार्ड का, ये PM मोदी को दिया गया था एंड 2025 में ये दिया गया था कुमार मंगलम बिरला को। Who has been appointed as new Chief of Naval Staff of India? मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है इनमें से कृष्णा स्वामीनाथन। Who will take oath as the new Chief Minister of State of Kerala? तो केरला के नए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन गए हैं VD सतीशन। Between which two country was the joint special forces exercise Cyclone 4 conducted? अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? इसे कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। इसका वेन्यू था इजिप्ट का अंशास एंड एडिशन रहा 4th। In Jan 2026, the Madhya Pradesh government announced the renaming of which tiger reserve as Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Tiger Reserve? जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकानकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? तो ये है रातापानी टाइगर रिजर्व। वेयर वॉज द 16th edition ऑफ एनुअल एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हेल्ड? भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण का आयोजन जो है ये किया गया है बकलो, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ अक्वायर्ड द लीगल स्टेटस ऑफ आंध्र प्रदेश सोल एंड परमानेंट कैपिटल फॉलोइंग द प्रेसिडेंट्स असेंट? राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का जो कानूनी दर्जा है ये दिया गया है इनमें से अमरावती को। Where will be the two giant telescope NLST and NLOT be installed to unravel the mysteries of the sun and universe to approved in budget 2026? बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए दो विशाल दूरबीन NLST एंड NLOT को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसे जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा लद्दाख में। दोनों ही टेलीस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। पहले देखिए NLST यानी कि नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, जो कि एक 2 मीटर टेलीस्कोप है। इसे इंस्टॉल किया जाएगा पैंगोंग लेक के पास मेराक में। साथ में जो NLOT है यानी कि नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ये 13.7 मीटर लॉन्ग टेलीस्कोप है जिसे हैनले लद्दाख में जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। और दोनों ही जो है यहाँ पे टेलीस्कोप्स इंडिया के एस्ट्रोनॉमिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने वाली है, इम्प्रूव करने वाली है। Who was elected as the new president of Colombia?
कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? एबेलार्डो डीला एस्प्रियला। नेक्स्ट, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को दिया गया है 4th पोजीशन। और इसमें बताया गया कि इंडिया के पास अभी जो है टोटल 61 यूनिकॉर्न है, इसके साथ इंडिया 4th पोजीशन पर है। इंडियन सिटीज़ की परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंगलोर फर्स्ट पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न नंबर्स विथ 25 यूनिकॉर्न्स। सेकंड मुंबई है विथ 13 यूनिकॉर्न्स। कंट्री वाइज पहला यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड है यूके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है अजय कोचर को। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इसके करंट चीफ का नाम है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया इन मई 2026? मई 2026 में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, इनमें से जेम्स जानसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैज़ रेड बैलून एरोस्पेस सक्सेसफुल लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सुपर प्रेशर बैलून अंडर मिशन साना? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रेड बैलून एरोस्पेस ने मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसे आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा से लॉन्च किया गया है क्या और मिशन साना क्या है? चलिए बात करते हैं डिटेल में। रेड बैलून एरोस्पेस तो ये एक कंपनी है जिसने लॉन्च किया है कंट्री का पहला इंडिजिनस सुपर प्रेशर बैलून। कहाँ से? विजयवाड़ा से। और इसे कंडक्ट किया गया था अंडर द मिशन साना। द कैंपेन कैरिड द बैलून विस्ता प्लेटफॉर्म टू द स्ट्रेटोस्फीयर अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। तो इस मिशन के तहत जो है ना, यहाँ पे एक बैलून था जिसका नाम है विस्ता, राइट। तो इसको स्ट्रेटोस्फीयर लेवल यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स अबव द अर्थ यहाँ पे ले जाया गया। और इसके सक्सेस से इंडिया जो है 5 नेशंस जो इसको कर चुके हैं, सिर्फ ऐसे 5 एक्सक्लूसिव नेशंस हैं जिन्होंने इसे ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें आते हैं यूएस, फ्रांस, जापान और चाइना। और इंडिया जो है 5th कंट्री बन गया है टू अचीव दिस, राइट। एंड इसे हम कहते हैं इंडिजिनस स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून कैपेबिलिटीज। तो इंडिया ने इसे अचीव किया है और ये 5वां ऐसा कंट्री बन गया है टू अचीव दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं आशुतोष दीक्षित। Who has been elected as the president of 81st session of United Nations General Assembly in June 2026? जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81st सत्र के जो अध्यक्ष हैं ये चुने गए हैं डॉक्टर खलीलुर रहमान। अब बात करते हैं यूएनजीए के बारे में। तो यूएनजीए अगेन यूनाइटेड नेशंस की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ है। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें से वन ऑफ देम है यूएनजीए। इसका स्टैब्लिशमेंट 1945 में किया गया था एंड हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द 9th इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट एंड एक्सेप्ट इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम इन जून 2026? जून 2026 में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश बन गया है कंबोडिया। देखिए, इंडिया में जो यूपीआई है ये एक इंडियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसे लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा इन अप्रैल 11, 2016। और इसे जो यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाले डिफरेंट कंट्रीज़ है अक्रॉस वर्ल्ड, इसमें आते हैं 9 कंट्रीज़ जो कि हैं भूटान, सिंगापुर, नेपाल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, कतर एंड कंबोडिया। In June 2026, which tech giant unveiled a topological quantum computing chip named Majorana 2? जून 2026 में किस टेक दिग्गज ने मेजोराना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट। विथ विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज़ द बीएसई पार्टनर टू लॉन्च प्रोजेक्ट शिखर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट शिखर को जो है शुरू किया गया है बाय बीएसई विथ मीशो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Who has become the first individual footballer to win the Princess of Austria Sports Award 2026? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लियोनल मेसी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उससे पहले देखिए, अर्जेंटीनियन स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स
for his outstanding impact on sports, humanitarian causes, and society. Which country's football team won the SAF Women's Championship 2026 title in June 2026? जून 2026 में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? इसकी विनर रही है इंडिया। तो इंडिया ने इसे 6th टाइम जीता है। इस साल इन्होंने बांग्लादेश को डिफीट किया बाय 3-1 एंड इसे ऑर्गेनाइज किया गया था गोवा में। बात सैफ की आई है तो सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन एंड इसका फॉर्मेशन 1997 में हुआ था। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। प्रेसिडेंट है इसके काजी सलाउद्दीन। Next, according to SIPRI annual report released in June 2026, what is the estimated number of nuclear weapons possessed by India? जून 2026 में जारी सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो सिप्री की इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के पास जो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये हैं 190 एंड इंडिया की पोजीशन अगर हम ग्लोबली बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिप्री एनुअल रिपोर्ट इंडिया पोजेसेस एन एस्टिमेटेड टोटल ऑफ 190 न्यूक्लियर वेपन्स अप फ्रॉम द 180 प्रीवियस ईयर। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर 180 था, अब ये इंक्रीज होकर 190 हो गया है। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये 170 है और टॉप 3 कंट्रीज़ में पहले रशिया आता है विथ 5420 वॉरहेड्स, सेकेंड यूएसए एंड थर्ड है चाइना। In June 2026, which major tech company launched a highly advanced AI superchip named RTX Spark? जून 2026 में किस दिग्गज टेक कंपनी ने RTX Spark नामक अत्यधिक उन्नत AI सुपरचिप को लॉन्च किया? तो ये NVIDIA के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड इसे लॉन्च किया गया था एट Computex 2026 इवेंट। NVIDIA के करंट CEO का नाम है जेनसेंग हुआंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी डबल स्टार कर लीजिएगा। Which country topped the medal tally at the first World Yogasana Championship 2026 held in Ahmedabad? अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पे इंडिया रहा है टॉप पोजीशन पर। इंडिया ने यहाँ पे टोटल 114 मेडल्स जीते जिसमें से 102 गोल्ड थे, 9 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। फर्स्ट एडिशन था इसका एंड इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसे योगासना भारत इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड योगासना एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने होस्ट किया। फर्स्ट रही इंडिया, सेकेंड था जापान, थर्ड रहा अर्जेंटीना। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद रिलायंस इंडस्ट्रीज टू सेट अप इंडियाज इन AI इनेबल्ड डेटा सेंटर इन जामनगर? किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है? तो करेक्ट आंसर है मेटा। Which Indian students won the Earth Prize 2026 in June 2026 for their discoveries regarding the removal of microplastic from water? जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो इसके विनर हैं अव्याना मेहता, अरियाना अग्रवाल एंड विवान छावछारिया। ऑल ऑफ देम इज़ द राइट आंसर। तो इन्हें यह अवार्ड दिया गया था इनकी एक डिस्कवरी के लिए जो कि है प्लास्टिक। तो ये एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर है जो कि वेस्ट टैमरेंट सीड से बनाया गया है और ये क्या करता है, जैसे ही इसको पानी में डाला जाता है ना तो जो भी इनविजिबल प्लास्टिक होता है माइक्रोप्लास्टिक उसको ये मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लेता है और उसे रिमूव कर देता है। ओके, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर टू विन द प्रेस्टिजियस नॉर्वे चेस टाइटल? प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आर प्रगनंदा। इन्होंने डिफीट किया है जर्मनी के विंसेंट केमर को। What rank has India secured in Global Energy Transition Index 2027? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को दिया गया है इनमें से 70th रैंक एंड जो स्कोर था इंडिया का ये था 54.9। लास्ट प्लेस पे रहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। टोटल 120 कंट्रीज थे तो लास्ट 120th रहा है ये। टॉप 3 रहे हैं स्वीडन, फिनलैंड एंड थर्ड रहा डेनमार्क। Which Indian has been elected as a judge of International Tribunal for the Law of the Sea in June 2026? जून 2026 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? ये है डॉक्टर बिमल एन पटेल। Who has become the first scientist of Indian origin to receive the Wolf Prize in Physics? भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2026 पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं इनमें से प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन और इन्हें यह अवार्ड दिया गया है
फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ऑफ कंपोजिट फर्मियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द इनॉग्रल इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड सेरेमनी 2025। पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2025 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है नीरज चोपड़ा ने। एंड जो बेस्ट फीमेल एथलीट रही हैं ये रही हैं पारुल चौधरी। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के नए सीईओ बन गए हैं कुणाल शाह। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च निर्भय चेतना कैंपेन इन जून 2026। जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने निर्भय चेतना अभियान का शुरू किया है? तो इसे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। है क्या ये निर्भय चेतना कैंपेन? बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज़ लॉन्च्ड द निर्भय चेतना इनिशिएटिव टू रेज अवेयरनेस अमंग मेन रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी, डिग्निटी एंड जेंडर इक्वालिटी। तो मेंस को यहाँ पे टीच करना, उन्हें अवेयरनेस बढ़ाना वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग, ये है निर्भय चेतना कैंपेन या इनिशिएटिव। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एट द रूरल लेवल, boost their self-esteem and secure equal rights for them alongside women. Which trade's traditional जसान पटारी handicraft has been awarded the GI tag? तो जसदान पटारी संदूक का जो GI टैग है ये दिया गया है गुजरात को। नेक्स्ट रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट imposed a complete ban on all food products containing nicotine and tobacco for 1 year? जून 2026 में किस राज्य सरकार ने निकोटिन और तंबाकू युक्त सभी खाद्य उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये बन गया है नागालैंड। अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2025-24, व्हाट हैज़ इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन टू? तो इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये हो गया है 1.9। तो पहले ये 2.1 हुआ करता था, जो कि डिक्रीज होकर 1.9 हो गया है। हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट देखी गई है बिहार में, दैट इज़ 2.9, सेकेंड यूपी 2.6, थर्ड है मध्य प्रदेश 2.4 एंड लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है दिल्ली। द वर्किंग एज पॉपुलेशन हैज़ राइजन टू 66.4%। सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें, द नेशनल एवरेज इज़ 918 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, बट जो हाईएस्ट SRB है ये छत्तीसगढ़ के, दैट इज़ 978, तो नेशनल एवरेज से भी ये ज़्यादा है। केरला की 974 है एंड लोएस्ट SRB है उत्तराखंड के, दैट इज़ 872, और आप देख सकते हैं ये नेशनल एवरेज से कम है। नेक्स्ट, इन May 2026 विच स्टेट साइन अ MOU विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द PM श्री स्कूल स्कीम। मई 2026 में किस राज्य ने PM श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये है वेस्ट बंगाल। PM श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो वेस्ट बंगाल ने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है टू इम्प्लीमेंट PM श्री इन द स्टेट। PM श्री स्कीम को लॉन्च किया गया था 5th to 7th सितंबर 2022 को ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं अराउंड 14,500 स्कूल्स, उन्हें मॉडल स्कूल्स में डेवलप करना, राइट। नेक्स्ट, विच स्प्रिंटर सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर रेस एट द फेडरेशन कप एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन क्लॉकिंग अ टाइम ऑफ 10.09 सेकेंड? तो ये हैं गुरविंदर सिंह। और ये जो यहाँ पे मैच था ये खेला गया था बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन, पब्लिश्ड बाय हार्पर कोलिंस। हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन की लेखिका हैं इनमें से पामेला पूजा कृपालिनी। When was the World Press Freedom Day 2026 observed? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 मनाया गया है May 3 को। इसका थीम था शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का, इसका थीम था शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस एंड इसे ऑर्गेनाइज किया गया था जाम्बिया के लुसाका में। Where were the 2026 Asian Beach Games held, in which Indian women's kabaddi team won the 6th consecutive gold medal? एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? इसे कंडक्ट किया गया था चाइना के सैन्या में। और इंडियन वुमेन्स टीम जो थी हॉकी टीम या कबड्डी टीम, इनकी कैप्टन थे ऋतु, और इन्होंने अपना 6वां कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल जीता बाय डिफीटिंग श्रीलंका। एंड इंडियन मेंस कबड्डी टीम जो रही इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता।
इन्होंने ईरान से ये हारे, ईरान यहाँ पे विन की थी। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लास्ट 6 मंथ्स के, वो सभी मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको जैसा पता है कि 95% ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम आवर वीडियोज़। तो आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से अगर आपको स्ट्रैटेजी की वीडियोज़ चाहिए जहाँ पे हम PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए स्ट्रैटेजी की भी वीडियोज़ लेकर आएंगे। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी सजेशंस है रिलेटेड टू द टॉपिक्स, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल राइट, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती इन May 2026? मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं प्रसून जोशी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ उबर कप 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट? किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता? तो साउथ कोरिया विनर रही है उबर कप की। रनर अप की बात करें तो चाइना रही है एंड इसको होस्ट किया गया था हॉर्सेंस, डेनमार्क में। तो साउथ कोरिया ने 3rd टाइटल अपना उबर कप का जीता है यहाँ पे। Which state government has announced India's first mushroom mission with an investment of approximately 13,000 crore? किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत को के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है? तो इंडिया का ये पहला मशरूम मिशन है जिसे अनाउंस किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। Which of its Republic Day is India celebrated on 26 Jan 2026? 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना 77 गणतंत्र दिवस मनाया है। और हर साल रिपब्लिक डे पे डिफरेंट यहाँ पे एक चीफ गेस्ट होते हैं। इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि 2 चीफ गेस्ट थे। ये थे उर्सुला वॉन डर लेयन, जो कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, एंड एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। तो ये दोनों ही चीफ गेस्ट थे यहाँ पर। थीम रहा इसका 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। विच स्टेट टॉप द मेडल टेबल एट द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पर था एट द खेलो इंडिया बीच गेम्स। और जैसा कि आपने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भी देखा था, वहाँ पर भी कर्नाटका टॉप पर था। वेन्यू की बात करें तो इसे घोगला बीच दीव में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम Jan 5 to 10, 2026। सेकेंड एडिशन रहा। मैस्कॉट था पर्ल, जो कि एक लाइवली डॉल्फिन को डिनोट करता है। फर्स्ट कर्नाटका थी, सेकेंड तमिलनाडु और थर्ड रही है मणिपुर। In Jan 2026, which technology company launched its second generation in-house AI chip named Maya 200? जनवरी 2025 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी की इन हाउस AI चिप Maya 200 को लॉन्च किया? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। Who won the title of विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता विदर्भ की टीम ने, एंड इन्होंने यहाँ पे सौराष्ट्र को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। एडिशन की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी का 33rd एडिशन था इस साल। हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन Feb 2026? फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। हु बिकेम इंडियाज 99th चेस ग्रैंड मास्टर इन जुलाई 2026? भारत के 99th शतरंज ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बन गए हैं VS रतनवेल। तो ये है फ्रॉम कोयम्बतूर तमिलनाडु, जो कि बन गए हैं 99th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इनसे पहले 98th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं S अश्वथ, एंड 97th चेस ग्रैंड मास्टर रहे हैं GB हर्षवर्धन। विच इंडियन कंपनी हैज़ अपॉइंटेड टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। इन्फोसिस की बात की जाए तो 1981 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, एंड इसका हेडक्वार्टर ये लोकेटेड है इन बैंगलोर, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच एथलीट हैज़ वन द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026? किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसकी विनर रही हैं अरियाना सबलेंका। साथ में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि एक स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है।
who has been appointed as the new chairperson of Central Board of Film Certification in May 2026. मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं शशि शेखर वेम्पाती। CBFC इसे फॉर्म किया गया था 1951 में एंड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मुंबई। विच स्टार्टअप बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न? भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न जो है यहाँ पे बन गया है स्काई रूट एरोस्पेस। व्हेन वाज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 मनाया गया है May 9 को। तो हर साल ये जो है 2 बार मनाया जाता है, एक हो जाता है मई के सेकेंड सैटरडे को एंड सेकेंड होता है सेकेंड सैटरडे ऑफ यहाँ पे अक्टूबर। ठीक है, तो इस साल फर्स्ट जो है ये May 9 को पड़ा है। थीम दिया गया इसका एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशन मैटर्स। आगे बढ़ेंगे। व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया? May 11 को मनाया गया है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और ये क्यों मनाया जाता है May 11 को, चलिए इसके बारे में बात करें। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द हिस्टोरिक पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट विच वर कंडक्टेड ऑन May 11, 1998 अंडर ऑपरेशन शक्ति। तो ऑपरेशन शक्ति के तहत 1998 में जो है ना, इसी दिन पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट को यहाँ पे किया गया था। इस साल का जो थीम था ये रहा रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन May 2026 द रेनाउंड माउंटेनियर कामी रीता शेरपा नोन एज एवरेस्ट मैन सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंकरिंग माउंट एवरेस्ट फॉर द 32nd टाइम। टू विच कंट्री डज ही बिलोंग? तो देखिए, एवरेस्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं कामी रीता शेरपा। इन्होंने 32nd टाइम माउंट एवरेस्ट को यहाँ पे कॉन्कर किया है और ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम नेपाल। India and which other country have officially declared the year 2027 as the year of culture and tourism? भारत और किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? तो इंडिया और इटली ने ईयर 2027 को डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। In May 2026, Union Minister Shivraj Singh Chauhan unveiled which book based on his 35 years of experiences and memories with PM नरेंद्र मोदी? इस बुक का नाम है अपनापन। आगे बढ़ेंगे। In May 2026, PM Modi received the highest honor of which country? The Royal Order of Polar Star Commander Grand Cross। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ है? तो ये स्वीडन का हाईएस्ट ऑनर है जो कि दिया गया है PM मोदी को एंड ये प्रेजेंट किया गया था बाय स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टर्सन के द्वारा। Who has assumed charge as the new CEO of UIDAI? मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO का पदभार संभाला है सौरभ विजय ने। UIDAI इसका स्टैब्लिशमेंट 12 जुलाई 2016 को हुआ है एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। In May 2026, PM Modi was honored with Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit, the highest civilian honor of which country? मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेगियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर इज नॉर्वे। Who won the men's single title at the Italian Open 2026 टेनिस टूर्नामेंट? तो इटालियन ओपन 2026 जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है, इसके विनर रहे हैं यानिक सिनर। और यानिक सिनर पहले ऐसे इटालियन मेल प्लेयर है जिन्होंने इटालियन ओपन को जीता है इन द लास्ट 50 ईयर्स। वुमेन सिंगल के विनर रही हैं एलेना स्वितोलिना फ्रॉम यूक्रेन। साथ में मेंस डबल के विनर थे सिमोन बोलेली एंड एंड्रिया वावासोरी। Who has won the Best Leading Actor Award at the 79th British Academy Film Awards? 79th ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है रॉबर्ट अरामियो ने। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये अवार्ड जीता है इनकी फिल्म आइस फायर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जेसी बकले फॉर द फिल्म हैमनेट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे सीन पेन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी वुनमी मोसाकू। आउटस्टैंडिंग डेब्यू फिल्म रही है माई फादर शैडो। बाफ्ता फेलोशिप अवार्ड जीता है डेम डोना लैंगले ने एंड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा के विनर रहे हैं क्लियर बिन्स।
Which Indian state became the first to declare Bacillus subtilis as its official state microorganism? Bacillus subtilis को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। Who was appointed as new Director General of National Investigation Agency in Jan 2026? जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बन गए हैं राकेश अग्रवाल। एंड निया का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? इसको फॉर्म किया गया है 2009 में एंड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर? महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक हैं धीरज ककाड़िया। व्हेन इज नेशनल साइंस डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 हर साल Feb 28 को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन डबल स्टार करिएगा। एंड ये डे हम मनाते हैं टू कोमेमोरेट द डिस्कवरी, देख सकते हैं, इट वॉज ऑन दिस डे इन 1928 दैट CV रामन डिस्कवर्ड द रामन इफेक्ट, जो कि एक्सप्लेन करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट को थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। और इस यहाँ पे डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इन द ईयर 1930। थीम था इस साल के साइंस डे का वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन रिलीज द बुक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट रिटन बाय हुम? तो इस बुक के राइटर हैं सुधा मूर्ति। Who has completed Sunshine Double by winning men's single title at 2026 मियामी ओपन? मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? तो पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि सनशाइन डबल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, सनशाइन डबल का मतलब होता है कि जब कोई भी ऐसे प्लेयर दो मेजर हार्डकोर टूर्नामेंट इंडियन वेल्स ओपन एंड मियामी ओपन को एक ही साल में दोनों जीतते हैं ना, तो उसे हम सनशाइन डबल कहते हैं। ठीक है, तो इसे विन कर लिया है यानिक सिनर ने। तो ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने अपना सनशाइन डबल को कंप्लीट किया। वुमेन सिंगल की विनर थी अरियाना सेबेलेंका फ्रॉम बेलारूस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? इनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ। विच नोबल पीस प्राइज विनर्स बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन वॉज रिलीज्ड इन मार्च 2026? मार्च 2026 में किस नोबल शांति पुरस्कार विजेता की नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का विमोचन किया गया? तो ये बुक के राइटर हैं कैलाश सत्यार्थी जी। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इन्हें 2014 में जो है ना नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो Feb 2 को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस साल जो थीम दिया गया ना, ये रहा वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। Who has been elected as the new president of Myanmar by the country's parliament in April 2026? अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ये बन गए हैं मिन ऑन्ग ह्लाइंग। Who has been elected as the new president of Vietnam in April 2026? अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं तो लाम। वियतनाम की बात हो रही है तो उसका कैपिटल आपको पता होना चाहिए, हनोई कैपिटल है। एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है ये है वियतनामीज डोंग। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज अप्रूव्ड पैसिव यूथेनेशिया फॉर विच पर्सन? भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है हरीश राणा को। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज़ ग्रांटेड परमिशन फॉर पैसिव यूथेनेशिया टू हरीश राणा, अ 31-year-old man who has been in coma for 13 years. The Supreme Court cited the 2018 judgment in the Common Cause versus Union of India case, which recognized right to die with dignity. Which country has won the one-day under-19 Men's Cricket World Cup 2026 title? एक दिवसीय अंडर-19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब जीता इंडिया ने। और ये जो फाइनल मैच था इसे हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में खेला गया था, जहाँ पे इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया और 6वीं बार ये ट्रॉफी अपने नाम की। इससे पहले 2000 में, 2008 में, 2012, 18 और 22 में भी इंडिया ने इसे जीता हुआ है। होस्ट किया गया इसे नाम्बिया और जिम्बाब्वे में। एडिशन था 16। प्लेयर ऑफ द मैच थे वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने यहाँ पे टोटल 439 रन बनाए थे।
who is the author of the book The Curious and the Classified, Unearthing Military Myths and Mysteries, published by Rupa Publications. रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक के राइटर हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने. In which state is the Chita Andolan being carried out to protest against displacement caused by Ken-Betwa link project? मध्य प्रदेश is the right answer. तो केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है क्या? इसकी अगर हम बात करें तो ये इंडिया का पहला नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जहाँ पे क्या किया जाता है, एक रिवर से दूसरे रिवर में वाटर को ट्रांसफ़र किया जाता है. तो यहाँ पे ये एम किया जा रहा है कि केन रिवर जो है ना मध्य प्रदेश में, वहाँ से सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर को बेतवा रिवर, जो कि यूपी एंड एमपी दोनों में फ्लो करती है, इसमें ट्रांसफ़र किया जाए. और इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के जो है अपोज किया जा रहा है बाय द ट्राइबल फार्मर्स एंड वुमेन इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल इंक? तो एप्पल इंक के जो यहाँ पे नए सीईओ हैं, ये बन गए हैं जॉन टर्नस. व्हेन हैज़ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2026 बीन ऑब्जर्व्ड? विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 मनाया गया 17 अप्रैल को. थीम दिया गया डायग्नोसिस, फर्स्ट स्टेप टू केयर. व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व वन्यजीव दिवस 2026 मनाया गया है 3 मार्च को, एंड इसका थीम था मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड. व्हेन इज इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2026 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 मनाया गया है जैन 24 को, एंड इसका थीम रहा था द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन. व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व धरोहर दिवस 2026 मनाया गया है 18 अप्रैल को. चलिए बात करें थीम की, जो रहा है इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर. Who has developed an advanced AI-based satellite imaging system called Pragya to strengthen India's internal security? भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम को किसने विकसित किया है? तो ये डेवलप किया गया है बाय DRDO, एंड इसे डेवलप DRDO ने किया है, एंड इसे हैंड ओवर किया गया टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. किसने इसे डेवलप किया है? CAIR यानी कि सेंटर फॉर AI एंड रोबोटिक्स एंड DRDO दोनों ने मिल के इसे डेवलप किया. Who has been appointed as new CEO of India's largest airline Indigo? ये बन गए हैं विलियम वॉल्श. Who has been appointed as new PM of Mongolia? मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं इसमें से उचराल न्याम ओसोर. आगे बढ़ेंगे. Who has been awarded the prestigious Tyler Prize for Environmental Achievement 2026? पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है इसमें से टॉबी कियर्स को. Who has been sworn in as the new president of Chile? चील के नए प्रेसिडेंट बने हैं जोस एंटोनियो कास्ट. नेक्स्ट, व्हेन वाज पराक्रम दिवस 2026 सेलिब्रेटेड टू ऑनर द मेमोरी ऑफ इंडियाज ग्रेट फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो पराक्रम दिवस हर साल मनाया जाता है 23 जैन को, और ये डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 2021 कि हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा जैन 23 को. In Feb 2026, Rob Jetten became the youngest PM of which country? तो ये नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं. When was World Water Day 2026 observed? विश्व जल दिवस 2026 मनाया गया है 22 मार्च को, एंड इसका थीम था वाटर एंड जेंडर. स्लोगन रहा वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज. The 11th edition of joint military exercise Le Métier 2026 has been conducted between India and which country? संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेतिये 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? इसे इंडिया और सेचल्स के बीच में कंडक्ट किया गया. पैक्योंग एयरपोर्ट ऑफ सिक्किम विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर? सिक्किम के पैक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है. तो त्रिलोचन पोखरेल के नाम के ऊपर जो है सिक्किम का एयरपोर्ट का नाम है. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बन गए हैं वीर विक्रम यादव. Which Indian origin scientist has been honored with the Crafoord Prize 2026, often referred to as the Nobel of Geosciences?
किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? तो यह अवार्ड दिया गया है वीरभद्रन रामनाथन को। हु हैज़ वन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम ऑफ बल्गेरिया? बल्गेरिया के प्रधानमंत्री के पद का चुनाव जीता है रूमेन रदेव ने। एंड बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे हम बल्गेरिया की, तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ का कैपिटल है सोफिया एंड यहाँ पे करेंसी यूज़ की जाती है यूरो। पहले यहाँ पे लव करेंसी थी, अब यहाँ पे यूरो एज अ करेंसी को यूज़ किया जाता है। वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी रेज्ड 16th भैरव बटालियन इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन किया है बेलगावी कर्नाटका में। नेक्स्ट रहेगा व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व पृथ्वी दिवस 2026 मनाया गया अप्रैल 22 को। एंड इसका थीम क्या रहा? ये था आवर पावर आवर प्लैनेट। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026 इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 जनवरी 25 को मनाया गया। एंड ये मनाया जाता है जैन 25 को क्योंकि 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसी दिन स्टैब्लिश किया गया था और ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंस 2011। थीम रहा फॉर 2026 माई इंडिया माई वोट। टैगलाइन था सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड द अशोक चक्र? भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया सुभांशु शुक्ला को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है RN रवि को। तो जो नए गवर्नर्स यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं उनके अगर बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले तेलंगाना के नए गवर्नर बन गए हैं शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के नए गवर्नर हैं। जिष्णुदेव वर्मा जो है महाराष्ट्र के नए गवर्नर हैं। नंद किशोर यादव नागालैंड के नए गवर्नर बने। नेक्स्ट हम बात करें तो सैयद अता हसनैन बिहार के नए गवर्नर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु के नए गवर्नर। एंड कविंदर गुप्ता जो है ये हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तरनजीत सिंह संधू नए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर 23rd लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये दिल्ली के। एंड लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना। तो ये कुछ नए यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुए थे जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किए गए थे। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द आर्टेमिस 2 मिशन टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू मून आफ्टर 53 ईयर्स? 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया? तो नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया गया था फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है। अप्रैल 1 को ये लॉन्च किया गया और ये पहला क्रूड मिशन है सिंस अपोलो 17। अपोलो 17 जो 1972 में गया था, इसके बाद ये सेकेंड ऐसा क्रूड मिशन है। द आर्टेमिस 2 मिशन यूटिलाइजेज स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट एंड द क्रू कैप्सूल इज नेम्ड एज ओरायन। तो इसमें जो 4 एस्ट्रोनॉट्स थे जिसमें से 3 मेन रहे और 1 रही थी विमेन। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड द बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आदित्य? अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ पर किया? बेंगलुरु कर्नाटका इज द राइट आंसर। व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व कैंसर दिवस 2026 Feb 4 को मनाया गया एंड इसका थीम रहा यूनाइटेड बाय यूनिक। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ हॉकी इंडिया लीग 2026? किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है? इसकी विनर रही है कलिंगा लैंसर्स। बात करें डिटेल में तो कलिंगा लैंसर्स ने रांची रॉयल्स को 3-2 से हराया फाइनल मैच में और ये फाइनल मैच खेला गया था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट गेम ओमेगा बॉल? भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल के संस्थान ने लॉन्च किया है? IIT मद्रास। Where has the Indian Air Force largest aerial exercise वायु शक्ति 2026 been organized? भारतीय वायुसेना ने के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन किया गया जैसलमेर राजस्थान में। When is International Women's Day 2026 celebrated?
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाया गया है मार्च 8 को। एंड जो मेन कैंपेन थीम यहाँ पे रहा ये था गिव टू गेन। एंड यूएन वुमेन थीम दिया गया राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल। In March 2026, the Union Cabinet has approved the grant of international airport status to Madurai Airport of which state? मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इज तमिलनाडु। Which woman from Asian region has been honored with the Goldman Environmental Prize 2026? तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज में जो एशिया रीजन की अवॉर्डी हैं, विनर हैं, ये हैं बोरेम किम। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन से डिफरेंट लोगों को ऑनर दिया जाता है। तो एशियन रीजन से बोरेम किम विनर रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हम बात करें अफ्रीकन रीजन से विनर रही हैं इरोरो तानशी। यूरोप से विनर है सारा फिंच। थियोनिला रोका मतबोब को आइलैंड एंड आइलैंड नेशंस में दिया गया। नॉर्थ अमेरिका से विनर है अलाना अकाक हरले। एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से विनर है यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको। तो ये हो गया गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ के सभी विनर। इसे हम ग्रीन नोबल के नाम से भी जानते हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है 37 ईयर की हिस्ट्री में इस अवार्ड के कि सभी अवार्ड विनर्स जो है ना वो वुमेन हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस ब्रेक थ्रू प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स? तो ब्रेक थ्रू प्राइज दिया गया है फ्रैंक मर्ले को। विच कंट्री हैज़ वन द सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 टाइटल? सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है बांग्लादेश ने। यहाँ पे रनर अप रही है इंडिया। एंड इसका वेन्यू रहा है नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले, मालदीव्स। वेयर वॉज द 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में 9वें हिंद महासागर सम्मेलन को आयोजित किया गया पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। देख सकते हैं इंडिया की प्रेसिडेंसी जो है ये हेल्ड की गई थी बाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। थीम रहा था इस कॉन्फ्रेंस का कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। विच हिस्टोरियन हैज़ वन द प्रेस्टिजियस मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 फॉर हिज बुक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड? तो इस बुक के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज जीता है विलियम डैरिलिम्पल ने। सेम यहाँ पे आपके लिए वही चीज़ मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु अज्यूम चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार संभाला है प्रवीण कुमार ने। बीएसएफ का एस्टैब्लिशमेंट 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर जो है ना ये लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। इन Jan 2026 between which two places did PM मोदी inaugurate country's first वंदे भारत स्लीपर ट्रेन? जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया गया बिटवीन हावड़ा एंड गुवाहाटी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी डबल स्टार करिएगा। तो ये ट्रेन जो है ये हावड़ा से लेके गुवाहाटी के कामाख्या तक चलने वाली है। Which has become the first state in India to prepare and approve the draft of its comprehensive urban policy? अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य केरला बन गया है। एशिया's largest biennial tribal festival समक्का सारक्का जातरा is being celebrated in which state? एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जातरा किस राज्य में मनाया जा रहा है? इसे हम मेदाराम जातरा के नाम से भी जानते हैं और ये सेलिब्रेट किया जाता है इन तेलंगाना। Which country has launched world's first freight bullet train capable of running at a speed of 275 km/h? इस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ किया गया है बाई जापान। तो आप देख सकते हैं ये 275 किलोमीटर/h की स्पीड से चलती है और ये ऑपरेट होने वाली है जापान के शिंकासेन नेटवर्क में। Which Indian player has been honored by the BCCI with prestigious Polly Umrigar Best International Cricketer Award? तो पॉली उमरिगर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड दिया गया है शुभमन गिल को। इनके साथ यहाँ पे कोलोनल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है कोच राहुल द्रविड़ को। Which country has become the second in the world after Philippines to purchase BrahMos missile from India? फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश यहाँ पे बन गया है इंडोनेशिया। ये आप ध्यान रखिएगा, पहला कंट्री है यहाँ पे फिलीपींस एंड सेकंड है इंडोनेशिया।
इसके लिए यहाँ पे देखिए जो ये साइन किया गया एग्रीमेंट, और यहाँ पे बताया गया कि ये ब्रह्मोस मिसाइल को ये परचेज कर रहे हैं फॉर $450 million, दैट इज 3,800 crore, which Indian woman was honored with the KISS Humanitarian Award 2025 by Kalinga Institute of Social Sciences. ये अवार्ड दिया गया नीता अंबानी जी को. When is World Homeopathy Day 2026 observed? विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 ये मनाया गया है 10 अप्रैल को. एंड जो थीम था होम्योपैथी डे का, ये था हार्मनी थ्रू होम्योपैथी, हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स. एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी एक थीम अनाउंस किया था, दैट वाज होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ. Who is the author of the book Reclaiming Incredible, A Blueprint of India's Tourism's Unclaimed Throne? इस बुक के राइटर हैं नवीन कुंदू. Which state has launched Chief Minister Etikoli Dutipat scheme for tea garden workers? चाय बगान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना शुरू किया है असम की गवर्नमेंट ने. तो यहाँ पे होने क्या वाला है, चलिए बात करें. तो असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा हैज़ इनॉग्रेटेड मुख्यमंत्री आवास योजना, स्पेसिफिकली मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात स्कीम इन दुमदुमा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट. तो इस स्कीम के अंदर क्या होने वाला है कि 1 टाइम अमाउंट ऑफ 5,000 जो है ना, ये दिया जाएगा टू 6 लाख परमानेंट एंड टेम्प्रेरी टी गार्डन वर्कर्स को. ओके. Which state has launched Atal Vichal Agragami scheme to provide regular monthly financial assistance to research scholars? शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है असम ने. तो यहाँ पे होने क्या वाला, अगेन बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है. तो देखिए यहाँ पे भी अगेन फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 25,000 का पर मंथ टू जनरल रिसर्च स्कॉलर, और जो डिफरेंटली एबल्ड रिसर्च स्कॉलर हैं उन्हें 40,000 पर मंथ जो है मंथली असिस्टेंस दिया जाएगा. When is 19th प्रवासी भारतीय दिवस 2026 सेलिब्रेटेड? 19वां प्रवासी भारतीय दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है Jan 9 को. The observance of this day was initiated in 2003 by government of the then Prime Minister अटल बिहारी वाजपेयी. तो ये वही दिन था जिस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मुंबई यानी कि इंडिया वापस आए थे ऑन Jan 9, 1915. Who has become the first woman chief superintendent of Nuclear Power Corporation of India Limited? NPCIL की पहली वुमेन चीफ सुपरिटेंडेंट बन गई हैं RM नच्चम्माई. Who will be honored with साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 for the हिंदी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद? हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया ममता कालिया को. इसके साथ जो डिफरेंट यहाँ पे लैंग्वेजेस में अवार्ड विनर्स थे ये आप देख सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे ये इंक्लूडेड है पिक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. एक बार हम यहाँ पे ऑथर्स जिन्हें ये अवार्ड दिया गया ये डिस्कस कर लेते हैं. तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये दिया गया नवतेज सारना को, आप देख सकते हैं कौन सी बुक के लिए ये मेंशन है बगल में. मलयालम लैंग्वेज में N प्रभाकरन को, मणिपुरी में हावबाम नलिनी, संस्कृत महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, सिंधी में यह अवार्ड दिया गया भगवान अटलानी को, तमिल S तमिल सेल्वन को, तेलुगु में अवार्ड विनर रहे हैं नंदिनी सिद्धा रेड्डी, एंड उर्दू में विनर रहे हैं प्रीतपाल सिंह बेताब. ओके. Where has the foundation stone of India's first Petroglyph conservation park been laid? अप्रैल 2026 में भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क का शिलान्यास रखा गया है लेह लद्दाख में. एंड इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये रखा गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे, जैसा कि हमने डिस्कस किया. ये अप्रैल 18 को मनाया जाता है. तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है. और ये जो पेट्रोगिल्फ कंजर्वेशन पार्क होगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 400 एंशिएंट रॉक आर्ट स्पेसिमेंस जो है ना इसे प्रिजर्व किया जाएगा. Which country became 118th member of International Solar Alliance in March 2026? मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बनेगा? यह है रोमानिया. In March 2026, who has been appointed as new Secretary General of Arab League? अरब लीग के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है नाबिल फहमी को. With which country did India sign a free trade agreement in April 2026? अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इंडिया ने यह फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया है विथ न्यूजीलैंड. एंड इसे साइन किया गया था भारत मंडपम में. इसे साइन किया था इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड न्यूजीलैंड के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टॉड मैकले ने.
तो यहाँ पे बात की गई कि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं टू न्यूजीलैंड इसे 100% ड्यूटी फ्री किया जाएगा। वेयर हैज़ द इंडियन नेवीज मल्टीलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज मिलान 2026 हेल्ड? तो मिलान जो कि एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम में। एडिशन की बात करें तो 13th एडिशन था। इसका थीम था कैमराडेरी, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। हु हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन शस्त्र टू स्टॉप द डिस्प्ले एंड इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ वेपन्स ऑन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया गया है बाय दिल्ली पुलिस। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2026? एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में टॉप पोजीशन पे रहा है इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया ने टोटल 94 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 51 गोल्ड मेडल थे, 23 सिल्वर मेडल थे और 20 ब्रॉन्ज थे। सीनियर कैटेगरी में इंडिया ने 33 मेडल सिक्योर किए एंड इसका वेन्यू था डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, न्यू दिल्ली। In Jan 2026, which digital platform did the Indian Army launch to modernize its logistic and inventory management? तो इन्होंने लॉन्च किया यहाँ पे डाइम प्लेटफॉर्म, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। डाइम का फुल फॉर्म है डेपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन लॉजिस्टिक आइटम रेंजिंग फ्रॉम यूनिट लेवल टू आर्मी हेडक्वार्टर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कमिटी ऑन पिटिशंस? राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष बन गए हैं राघव चड्डा। इन अप्रैल 2026, विच स्टेट्स शेखा झील बर्ड सेंचुरी वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 99th रामसर साइट? अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील बर्ड पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया है? ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जो इंडिया का 99th रामसर साइट बना। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। The United Nations has declared 2026 as International Year of Rangeland and Pastoralist. Which country submitted this proposal? तो 2026 को जो है ना यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट है। तो इसके लिए जो प्रपोजल सबमिट किया गया था ये मंगोलिया ने सबमिट किया था। ओके, तो ये है फ्रेंड्स आपके टॉप 251 क्वेश्चंस फ्रॉम जनवरी टू जून 2026। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज न्यू एजुकेशन मिनिस्टर फॉलोइंग धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन? नेक्स्ट रहेगा, हु विल बी ऑनर्ड विद 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2025? और लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स टैब्लू वन द फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे परेड? और जब हमने यहाँ पे लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे, वहाँ पर मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। टोटल आपके 5 टेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इन 5 क्वेश्चंस में आपके कितने आंसर सही हैं वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आउट ऑफ 5 आपके कितने आंसर सही हैं ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑलराइट, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई-बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो आप देखिए
यहाँ पर आपको 25,000 प्लस GS टेस्ट, फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।